नब्बे मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 5.1 जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमारा कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। यदि एपी में है तो क्यों है और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो हमसे कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यहाँ पे हम लोग बात समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ से जाना बउआ, हम लोग को जाना है पटना से दिल्ली। पटना से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। पटना से हम लोग को दिल्ली जाना है, लेकिन टेम्पू वाला को पता नहीं है कि पटना से दिल्ली कितना डिस्टेंस है, उसको पता नहीं है। लेकिन वो ये जानता है कि इलाहाबाद कोई शहर है, इलाहाबाद कोई शहर है। अब वो टेम्पू वाला को पता है कि इलाहाबाद कोई शहर है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है। क्योंकि टेम्पू वाला किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेता है, तो वो ये कहता है रिजर्व करते समय कि देखिए पटना से इलाहाबाद तक के लिए हम आपसे 15 रुपया लेंगे। पटना से इलाहाबाद तक के लिए हम लोग कितना लेंगे? 15 रुपया लेंगे। लेकिन जैसे ही आप इलाहाबाद के आगे जाइएगा, चाहे आप जितना किलोमीटर जाइए, इलाहाबाद के आगे 1 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर जाइए, 3 किलोमीटर आगे जाइए, उसके हिसाब से हम अलग पैसा लेंगे। कहने का उसका अर्थ है कि इलाहाबाद से जैसे ही हम लोग 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको 15 के जगह इसमें 8 रुपया और ऐड करके लेगा। यानी 15 रुपया तो पहले हुआ और 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे इलाहाबाद के बाद तो वो हमसे कितना पैसा लेगा? 15 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया लेगा। लेकिन जैसे ही इलाहाबाद से आगे हम लोग 2 किलोमीटर जाएंगे तो वो 23 रुपया के नहीं स्थान पर वो हमसे कितना रुपया लेगा? इसमें और 8 रुपया ऐड कर देगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 31 रुपया। लेकिन जैसे ही हम लोग 3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो हमसे 31 रुपया में 8 रुपया और ऐड करके क्या करेगा? लेगा। यानी वो हमसे कितना रुपया लेगा? 39 रुपया। जैसे ही हम यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमसे वो 39 रुपया नहीं लेकर हमसे वो कितना रुपया लेगा? इसमें और ऐड कर देना है कितना? 8 रुपया। तो हमारा कितना रुपया लेगा? वो 47 रुपया। कितना रुपया बोलेगा? 47 रुपया। तो अब इसको देखना है जो हमारा ये सारणी बन रहा है वो हमारा एपी में है या हमारा एपी में नहीं है। तो देखिए 15, इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 8। इसके बीच का हमारा डिफरेंस कितना? 8। इसके बीच का डिफरेंस कितना? 8। इसके बीच का डिफरेंस हमारा कितना? 8। और देख रहे हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर जो हमारा है वो हर जगह क्या है? समान है। 2 लगातार पदों का अंतर हर जगह क्या है? समान है। और यही तो एपी होता है। 2 लगातार पदों का अंतर यदि समान होता है तो उसको हम लोग एपी में कहते हैं। इसीलिए यह हमारा एपी में होगा, यह हमारा एपी में होगा। यानी ये हमारा एपी में है। इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जो हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों वो हमसे ये कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालती है। शेष हवा का 1/4 भाग। दोस्तों हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि माना कि बेलनाकार बर्तन में हवा की मात्रा हमारा दोस्तों 1000 मीटर क्यूब है। हवा की मात्रा हमारा कितना दोस्तों? 1000 मीटर क्यूब है। प्रत्येक बार कितना निकालता है दोस्तों? प्रत्येक बार निकालने की मात्रा हमारा है, निकालने की मात्रा हमारा है शेष का 1/4। शेष का कितना दोस्तों? 1/4। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। पहला बार जो हमारा निकलेगा दोस्तों वो हमसे 1000 का कितना निकलेगा? 1000 का 1/4। यानी ये कट जाएगा कितना मरतबे दोस्तों? 250 मरतबे। जब ये 250 मरतबे कट गया यानी पहला बार जो हमारा निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा? 250 मीटर क्यूब। अब जब हम दूसरा बार निकालेंगे तो हमारा 1000 का नहीं निकलेगा, हमसे कितना निकलेगा? अब जो शेष बचा तो शेष 1000 में से 250 निकाल गया था, तो अब हमारा शेष कितना बचेगा दोस्तों? इसमें से हम लोग 250 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 1000 में से 250 को घटा देंगे तो हमारा बचे कितना दोस्तों? 750। अब 750 का कितना निकलेगा? 1/4।
750 का 1/4। अब ये 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। तो हमारा कितना निकलेगा, 4 एकम 4, यहाँ पे बचा दोस्तों 3, 4 8 32, यहाँ पे बचा 3, 7 चौके 28, यहाँ पे बचा 2, यानी 4 5 20। यानी हमारा कितना दोस्तों 187.5। अब हमारा कितना निकला दोस्तों 187.5। अब हम लोग को अगला बार जो निकालना है वो हमारा 1000 में का नहीं या 750 का नहीं, हम लोग क्या करेंगे 750 में से 187.5 को घटाकर और उसका 1/4 निकालेंगे। तो बताइए यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, क्या यहाँ पे भी वही डिफरेंस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले 1000 का 1/4 निकाले तो इतना आया, उसके बाद 750 का 1/4 निकालेंगे तो कम आएगा, इसका 1/4 निकालेंगे तो और कम आएगा। यानी हर जगह इसका डिफरेंस समान नहीं होगा दोस्तों। जब डिफरेंस समान नहीं होगा तो यह हमारा एपी में नहीं होगा, यह हमारा एपी में नहीं होगा, यानी इसका जवाब हमारा क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। तीसरा जो हमारा कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, तो यह हमारा एपी में है या नहीं है। चलिए हम लोग दोस्तों बात को समझते हैं। ये हमारा एक क्या है दोस्तों, बेलनाकार कुआं है। कुआं हमारा ऐसा ही रहता है, इसको हमें खोदना है। मान लीजिए ये टोटल गहराई जो हमारा है वो हमारा 10 मीटर है। टोटल गहराई हमारा कितना दोस्तों, 10 मीटर। अब इसको हम लोग को खतवाएं टोटल गहराई। अब बात को इधर समझिए किस प्रकार से वो कह रहा है, प्रश्न में जो कह रहा है, जैसे मान लीजिए मजदूर से आप ठीका करवाएं और उसको से ठीका करवाएं कि देखिए 5 मीटर तक आप गहरा खतिए, 5 मीटर तक आप गहरा तक खत दीजिए उसको, उसमें से मिट्टी निकाल दीजिए तो आपको 150 रुपया मिलेगा। यदि हम लोग को 5 मीटर गहरा में ही पानी निकल जाता तो हम लोग को 10 मीटर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हम लोग पहले ये सोचे कि क्यों ना 5 मीटर में काम चल जाए, तो 5 मीटर तक गहरा खतने के लिए हम लोग ठीका कर लिए कि 150 रुपया मजदूर लेगा और कर देगा। चलिए हम लोग यहाँ तक बात समझ गए। अब जब हम 5 मीटर गहरा तक गए तो उसमें से पानी नहीं निकला, तो अब फिर से हमें दोबारा मजदूर से ये बात करना पड़ा कि देखिए अब जैसे ही 5 मीटर से 1 मीटर और अतिरिक्त गड्ढा खतिएगा तो आपको 50 रुपया अलग से मिलेगा। फिर जैसे ही हम लोग 6 मीटर तक खते फिर भी पानी नहीं निकला, तो हम लोग उससे 7 मीटर खतवाए तो और ज़्यादा पैसा लगेगा। 7 मीटर में पानी नहीं निकला तो हम लोग 8 मीटर गड्ढा करवाएंगे तो उसमें से भी पानी नहीं निकला। उसी प्रकार से हम लोग कहाँ तक खतवाना पड़ा, हम लोग को खतवाना पड़ा 10 मीटर गहरा तक। तो मजदूर बोला कि देखिए 5 मीटर का हमारा हो गया 150 रुपया, लेकिन जैसे ही ये हमारा 5 मीटर तक हो गया, अब 6 मीटर तक का जो हमारा भाड़ा होता है, जो मजदूरी होता है, वो हमारा 200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 रुपया, क्योंकि 1 मीटर का कितना ले रहा था, 50 रुपया। और जैसे ही 7 मीटर तक गड्ढा खतेगा तो उसका जो भाड़ा हो जाएगा, जो उसका मजदूरी हो जाएगा, वो हो जाएगा 250 रुपया। और 8 मीटर तक खटेगा तो 300 रुपया, 9 मीटर तक खता तो हमारा 350 रुपया, और 10 मीटर तक खतेगा तो हमारा हो जाएगा 450 रुपया। अब बताइए यहाँ पे डिफरेंस भी 50, यहाँ पे भी डिफरेंस 50, यहाँ 50, यहाँ भी 50, हर जगह का डिफरेंस हमारा कितना हो गया दोस्तों, 50 रुपया। तो डिफरेंस समान और श्रेणी में है तो वो हमारा एपी में होगा। इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो हमारा एपी में हो। जो हमारा कार्य है दोस्तों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कह रहा है, जबकि प्रथम हमारा कितना दोस्तों 10,000 रुपया, दर हमारा कितना दोस्तों 8% हमसे कह रहा है। अब इस बात को समझना है दोस्तों कि यह हमारा एपी में होगा या हमारा एपी में नहीं होगा। अब एक वर्ष जैसे ही होगा दोस्तों तो वो 10,000 का 8% ले लेगा हमसे पैसा, यानी 10,000 का 8%, यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, यानी हमारा हो जाएगा 800 रुपया। यानी 10,000 तो पहले उसका था क्या,
पहले उसका था मूलधन, है ना। अब 1 वर्ष हो गया तो 800 रुपया ब्याज लेगा, यानी हमसे लेगा बउआ 10,800 रुपया। लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा वर्ष होगा, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बीज जो ब्याज होता है, ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, यानी कहने का मतलब है 8%, इसका 800, लेकिन 800 का भी 8% लेगा तो 8 बटा हमारा हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 हमारा कितना 64 रुपया। यानी अगला हमारा जो लेगा 800 प्लस 64, यानी 864 रुपया ऐड करके, यानी हमारा इसमें 864 को ऐड कर दीजिएगा तो 4 6 8 दूनी 16 के 6 1 और 1, यानी हमसे लेगा 11,664 रुपया। इसी प्रकार से आगे लीजिएगा तो पहले 10,000 का 8%, फिर 800 का 8% और फिर 64 का भी 8% लेगा, यानी कहने का मतलब और ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखें 800 रुपया और यहाँ पे डिफरेंस हमारा हो गया 864 रुपया। तो आप ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे 800 और यहाँ पे 864, क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है, ये बात हम आप लोग को पास छोड़ देते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो हमसे ये कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वभौमत्व डी है। जैसे दूसरा का पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, इसमें ए बराबर हमारा 10 दिया गया और डी बराबर हमारा 10 दिया गया और हमसे कह रहा है प्रथम 4 पद लिखने। प्रथम 4 पद लिखें, प्रथम 4 पद हमसे पूछ रहा है लिखने के लिए दोस्तों कि प्रथम 4 पद इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 4 पद हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि T1 बराबर हमारा कितना दोस्तों 10, अब T2 जो होगा वो D हमारा 10 दिया गया, यानी उसमें 10 हमारा क्या करते गया है दोस्तों, जोड़ते गया है, 10 उसमें ऐड करते गया है, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो T2 होगा वो हमारा T1 प्लस कौन होगा दोस्तों, D होगा। तो T1 प्लस D यानी 10 प्लस 10 बराबर हमारा कितना होगा दोस्तों 20। उसी प्रकार से यदि हम लोग T3 निकालेंगे दोस्तों, T3 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा T2 प्लस क्या D, T2 प्लस हमारा क्या होगा दोस्तों D। T2 का वैल्यू हमारा कितना 20 प्लस D का वैल्यू हमारा कितना दोस्तों 10, यानी हमारा कितना हो जाएगा 30। उसी प्रकार से T4 निकालेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा T3 प्लस D, T3 का वैल्यू 30 प्लस 10 बराबर हमारा हो गया 40, यानी कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों जो AP होगा, AP बराबर हमारा होगा सबसे पहले 10, उसके बाद हमारा दोस्तों 20, इसके बाद 30, इसके बाद 40 और इसी प्रकार से हमारा बढ़ते जाएगा दोस्तों। तो पहला हम ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे दोस्तों। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो हमारा कह रहा है दोस्तों, दूसरा हमारा कह रहा है ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि T1 बराबर ए होता है बराबर हमारा कितना हो गया -2, T2 बराबर हमारा होता है दोस्तों T1 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 बराबर हमारा -2, T3 बराबर होता है दोस्तों T2 प्लस डी, तो T2 का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0, तो हमारा -2। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा T3 निकाल चुके हैं। T4 बराबर हमारा होता है T3 प्लस D, हमारा T3 का वैल्यू -2 प्लस 0 बराबर हमारा -2, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा AP होगा दोस्तों वो हमारा -2 और -2। आगे इसी तरह से हमारा क्या होगा दोस्तों, बढ़ता जाएगा। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा जो कह रहा है दोस्तों, A के जगह हमारा 4 और D के जगह हमारा -3, A के जगह हमारा है 4 और D के जगह हमारा -3। तो हमसे कह रहे हैं प्रथम 4 पद को लिखना है। तो T1 बराबर हमारा A होता है दोस्तों, बराबर हमारा कितना हो गया 4, T2 बराबर दोस्तों T2 प्लस D, तो 4 प्लस -3, तो 4 -3 बराबर हमारा कितना होगा दोस्तों 1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस -3, चूंकि माइनस में दिया गया तो गुना करना पड़ेगा, प्लस गुना माइनस, 4 में से 3 घटा कितना दोस्तों 1। आगे हम लोग दोस्तों T2 निकालते हैं, तो T2 बराबर हमारा T3 निकालते हैं दोस्तों, T3 बराबर T2 प्लस हमारा D और T2 का वैल्यू हमारा 1 और प्लस माइनस D का वैल्यू कितना हुआ -3।
तो हमारा 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा -2। उसी प्रकार से दोस्तों T4 निकालेंगे। T3 अब प्लस हमारा कितना दोस्तों D, तो T3 का वैल्यू -2 और D का वैल्यू -3, तो -2 और माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3 बराबर माइनस हमारा कितना हो जाएगा 5। यानी हमारा जो AP होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा T1 का वैल्यू 4, T2 का वैल्यू 1, T3 का वैल्यू -2, T4 का वैल्यू -5। आगे इसी तरह से बढ़ते जाएगा दोस्तों। यानी AP 4, 1 -2 और -5 होगा। एक प्रश्न हम लोग और इसमें देख लेते हैं दोस्तों। चौथा जो हमारा कह रहा है दोस्तों, एक जगह -1 दिया गया है, एक जगह हमारा दिया गया है -1, एक जगह हमारा -1 और डी के जगह हमारा दिया गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोग T1 निकालेंगे दोस्तों। तो T1 बराबर हमारा होता है A बराबर -1 और हमारा दोस्तों T2 बराबर होता है T1 प्लस D। तो T1 के जगह -1 और D के जगह 1/2 दोस्तों। तो एलसीएम लीजिएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी -1/2 दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग T3 निकालेंगे। तो T3 बराबर T2 प्लस D। T2 का वैल्यू हमारा दोस्तों -1/2 और D का वैल्यू दोस्तों 1/2। हम लोग 2 एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो -1 प्लस 1 यानी -0/2 या 0/2 कहेंगे दोस्तों। तो हमारा कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमारा आ गया 0। उसी प्रकार से T4 निकालेंगे दोस्तों। तो T3 प्लस D, T3 का वैल्यू 0, D का वैल्यू 1/2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। यानी AP जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा -1/2, उसके बाद 0 और 1/2। इसी प्रकार से आगे हमारा क्या होगा दोस्तों बढ़ता जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा कह रहा है A के जगह पे -1.25 और D के जगह -0.25। एक के जगह हमारा है दोस्तों, एक के जगह हमारा दिया गया है -1.25 और D के जगह दिया गया -0.25। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, चूंकि T1 बराबर हमारा A बराबर -1.25, उसके बाद निकालेंगे दोस्तों T2। तो T2 बराबर होता है T1 प्लस D। T1 के स्थान पर -1.25 और D के जगह हमारा दोस्तों -0.25। तो हमारा हो जाएगा -1.25 प्लस गुना माइनस -0.25। तो 25 इसमें जोड़ दीजिएगा। 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5 और 1 के 1 यानी -1.50। उसी प्रकार से दोस्तों T3 निकालेंगे। तो T3 बराबर T2 प्लस D। T2 का वैल्यू हो गया -1.50 और D का वैल्यू हमारा है दोस्तों -0.25। तो घेर के लिखना पड़ेगा -0.25 -1.50 -0.25 यानी हमारा हो जाएगा -1.75। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे दोस्तों T4। तो T4 बराबर हमारा होता है T3 प्लस D। T3 का वैल्यू -1.75 और D का वैल्यू दोस्तों -0.25। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों -1.75 और -0.25 यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों -2। इसी प्रकार से हमारा जो AP हो जाएगा दोस्तों, AP बराबर हमारा हो जाएगा -1.25, इसके बाद दोस्तों -1.50, इसके बाद दोस्तों -1.75, इसके बाद हमारा हो जाएगा दोस्तों -2। यह हमारा क्या हो गया दोस्तों AP हो गया। तो यहाँ से हम लोग को दूसरा प्रश्न देख लिया दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है दोस्तों। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखें। प्रथम पद और सार्व अंतर। तीसरा का पहला,
पहला हमारा कह रहा है दोस्तों जो एपी है, एपी बराबर 3 1 और हमारा दिया गया दोस्तों -1 -3, इस प्रकार से डॉट डॉट है। अब यहाँ पे हमारा डॉट डॉट दिया गया है, तो बताइए यह परिमित एपी है कि अपरिमित एपी है? यह हमारा दोस्तों अपरिमित एपी है, क्योंकि इसका अंतिम पद मालूम नहीं है। यदि अंतिम पद मालूम रहता है तो परिमित एपी, और मालूम नहीं रहेगा तो अपरिमित एपी। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है दोस्तों कि ए लिखना है और हमसे डी लिखना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ए बराबर T1 बराबर यहाँ से कितना दिया गया दोस्तों 3, और डी बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू 1 और T1 का वैल्यू -3। यहाँ पे 3 है, ये माइनस के लिए -3 हो गया, यानी घट के हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2, यानी ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू हमारा हो गया -2। इसी प्रकार से एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न, चौथा जो हमारा कह रहा है दोस्तों 0.6 1.7 2.8 और 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमारा ए का वैल्यू कितना हुआ? ए बराबर T1 बराबर 0.6 और डी बराबर दोस्तों T2 माइनस T1। T2 का जगह 1.7 और हमारा जो T1 है बहुआ 0.6 घटा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 1.1। ए का वैल्यू 0.6 और डी का वैल्यू आ गया 1.1। तो आशा करते हैं तीसरा आप लोग बना लीजिएगा। चौथा हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथा जो हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखें। चौथा का पहला हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा अंतर कितना दोस्तों 2 का, यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे अंतर 8 का। अंतर समान है दोस्तों? अंतर समान नहीं है तो यह हमारा एपी में नहीं है। दूसरा हमारा देखते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा कह रहा है 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो हमें जल्दी पता चल जाएगा दोस्तों। 2 से भाग दीजिएगा तो हमारा 2.5, चूंकि 2.5 दूनी 5 होता है दोस्तों 3, और 7 लाना है तो 3 दशमलव कितना दोस्तों 5। अब ये देख लेते हैं कि हमारा एपी में है या एपी में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 है 0.5 यानी आधा बढ़ा। यहाँ पे भी दोस्तों कितना 2.5 में आधा जोड़ा होगा तो 3 होगा, और 3 में आधा जोड़ा होगा तो 3.5 होगा। यानी कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारा 0.5 का, यहाँ पे हमारा 0.5 का और यहाँ भी हमारा 0.5 का। तो अंतर समान है तो यह एपी में है। जब एपी में है तो हमसे पूछ रहा था इसका आगे वाला 3 पद लिख दीजिए। आगे वाला कितना पद दोस्तों 3 पद। आगे वाला 3 पद, अब इसमें आधा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, आगे जोड़िएगा तो 4.5, आगे जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5। क्या होगा दोस्तों 5। अब इसी को हम लोग को लिखना था एपी में। तो एपी बराबर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 2, 5/2, 3 और 7/2। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 4, और इसको आधा कीजिएगा तो किसका आधा हो जाएगा, इसको बटा 10 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2×5 10 और 9×5 45, यानी 9 दोस्तों 2, और ये कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों एपी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग तीसरा बना लीजिएगा, चौथा भी बन जाएगा दोस्तों। हम लोग पांचवा का बात करते हैं। पांचवा जो हमारा कह रहा है दोस्तों, पांचवा हमारा कह रहा है 3 है दोस्तों। उसके बाद हम लोग से कह रहा है 3 + √2। इसके बाद हम लोग से कह रहा है दोस्तों 3 + 2 √2। इसके बाद 3 + 3 √2। अब ये हमारा पूछ रहा है कि यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो अंतर पता करेंगे। यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 1 √2 जुटा, यहाँ पे 2 √2 जुटा, यहाँ पे 3 √2 जुटा, यानी हर जगह √2 बढ़ते जा रहा है। 1 2 3। तो यह एपी में होगा। जब एपी में होगा तो अगला 3 पद पूछ रहा था, तो अगला 3 पद हमारा क्या हो जाएगा 3 + 4 √2। उसके बाद हमारा हो जाएगा 3 + 5 √2। उसके बाद हो जाएगा 3 + 6 √2। यही हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। छठा हमारे एपी में है या एपी में नहीं है, इस पर विचार करते हैं। छठा जो हमारा कह रहे हैं दोस्तों,
छठा हमारा कह रहा है 0.2 0.2 0.22 0.222 और 0.2222। अब ये पूछ रहा है कि या एपी में है या एपी में नहीं है। अब अंतर यहाँ पे पता कर लीजिए, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 2, अंतर कितना का 20 का, 0.20 का। यहाँ पे हमारा 222, यहाँ पे 22, अंतर कितना का 200, यानी पॉइंट हमारा 200 का। अब बताइए अंतर समान हुआ, अंतर समान नहीं ना हुआ दोस्तों। जब अंतर समान नहीं हुआ तो क्या यह एपी में होगा, यह एपी में नहीं होगा। चलिए अगला हम लोग बना लीजिएगा 7वां, 8वां भी आपसे बन जाएगा दोस्तों। 9 हम लोग देख लेते हैं एक बार। 9 हमारा कह रहा है दोस्तों 1, 3, 9 और 27। अब बताइए यहाँ पे अंतर हमारा 2 का, यहाँ पे अंतर 6 का, यहाँ पे पता नहीं होगा कितनों का, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। बताइए यह एपी में है, यह एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अंतर समान नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों 10वां हमारा एपी में है कि एपी में नहीं है। 10वां का हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ए है, 2a है, 3a है, 4a है। अब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ए का आप वैल्यू कुछ मान लीजिए, 2, 4, 10 कुछ भी मान लीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं a बराबर 10। a बराबर 10 रख के देखिए और गुना करिएगा तो आपको संख्या के रूप में आ जाएगा। संख्या के रूप में आ जाएगा तो आपको आसानी से पता चलेगा कि एपी में है कि नहीं है। चूंकि हर जगह ए है तो ए का कुछ ही वैल्यू रख के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 40। अंतर देखिए 10 का 10 का 10 का। क्या एपी में है? बिल्कुल एपी में है, यह हमारा एपी में है। तो अगला हमसे पूछ रहा था 3 पद लिखना। तो 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a और हमारा कितना दोस्तों 7a। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। हम लोग से जो 11वां प्रश्न है दोस्तों, 11वां जो हमारा प्रश्न है वो हमारा कह रहा है दोस्तों ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए पर पावर 4 है। ऐसे ही देखने से पता नहीं चल रहा है कि होगा। ए बराबर हमारा 10, तो ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1 पर 4 शून्य। यहाँ पे अंतर 90 का, यहाँ पे अंतर 900 का और यहाँ पे अंतर हमारा कितना का दोस्तों? 9000 का, या जो भी हो, है ना। ला बताइए अंतर समान है? अंतर समान नहीं है। तो यह हमारा एपी में होगा? नहीं होगा। यानी समान संख्या जुटेगा या समान संख्या घटेगा तो हमारा एपी में होगा। समान संख्या घटेगा, जुटेगा, गुना होगा, भाग होगा तो हमारा एपी में होगा। लेकिन यदि हमारा समान संख्या न तो जुटेगा न घटेगा तो हमारे एपी में नहीं होगा। वर्ग और स्क्वायर, वर्ग रहेगा, क्यू रहेगा, 4 रहेगा तो वो हमारे एपी में नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों 12, जो हमारा कह रहा है 12 हमारा कह रहा है दोस्तों √2, √8, √18 और √32। अब ये हमारा एपी में है कि एपी में नहीं है, हम लोग बात करते हैं। ये हमारा √2 हो गया दोस्तों। 8 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुना 2। यहाँ पे हम लोग 9 को लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 18 को 9 गुना 2 और यहाँ पे हम लोग 32 को लिख सकते हैं दोस्तों 16 गुना 2। 16 गुना कितना दोस्तों? 2। आप यहाँ पे बात समझिए, ई √2। यहाँ पे हमारा जो हो गया दोस्तों 4 का वर्गमूल 2 तो 2√2। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों 3√2, यहाँ पे हमारा 4√2। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे 1 गो √2, यहाँ पे 2 गो √2, यहाँ पे 3 गो √2, यहाँ पे 4 गो √2 तो आगे 5 गो √2, 6 गो √2, 7 गो √2, यानी √2 बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। अगला जो हमारा हो जाएगा 5√2, उसके बाद 6√2 और उसके बाद 7√2। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। आंसर कैसे देगा जो देखिए 5 का इसमें गुना करेंगे तो 5 से 25 यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। इसमें हम लोग 6 से नहीं 36 से गुना करेंगे 2 में तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से नहीं 49 से गुना करेंगे 2 से तो 98 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे, यानी यह हमारा एपी में है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो हमसे कह रहा है दोस्तों 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। बताइए स्क्वायर कभी होगा नहीं। 1 का 1, 7 का 25, 7 का 49, यहाँ पे हमारा दोस्तों 73। अब ये देखते हैं दोस्तों कि यह है कि नहीं है। दोस्तों ये हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसका नहीं दिया गया है ना, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 73 दिया गया है। तो ये हमारा कितना दोस्तों अंतर 24 का। यहाँ अंतर हमारा कितना का दोस्तों 24 का। यहाँ पे अंतर हम लोग देख लेते हैं कितना का है। 73 में 49 को घटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 2 यानी 24 का। हर जगह अंतर हमारा कितना का दोस्तों 24 का, अंतर 24 का। तो यह हमारा एपी में होगा। तो अगला हमारा कह रहा है दोस्तों, तो 24 इसमें ऐड करके लिख दीजिए। जब 24 इसमें ऐड करिएगा दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1, 7 2 9, एक बाकिया हमारा कितना दोस्तों 10, 100 हमारा कितना हो जाएगा 1, सॉरी 4 और 3 हमारा 7 ना होगा दोस्तों, 4 3 7, 7 2 हमारा कितना दोस्तों 9, यानी अगला जो हमारा हो जाएगा 97। इसके बाद 24 ऐड कर देंगे तो 7 4 11 के 1 और 9 2 11 1 12 यानी 121। इसके बाद 24 जोड़ देंगे दोस्तों तो 4 1 5 और 2 2 4 1 यानी 145। यानी एपी जो हमारा हो जाएगा 1 25 49 73 97 121 और 145। चलिए हम लोग एक प्रश्न और इसमें देख लेते हैं दोस्तों। 14वां जो हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वो हमसे ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, ये होगा कि नहीं होगा। सभी पर स्क्वायर है तो सभी पर स्क्वायर रहेगा तो नहीं होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे अंतर देख लीजिए 5 का, यहाँ पे अंतर देख लीजिए 16 का, यहाँ पे अंतर जो भी हो, जब यही दोनों में अंतर समान नहीं तो यह हमारे एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो आगे पद हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।